तो ये जो पूरी फसाद की जड़ है अभी, जैसे कि आप देख सकते हो कि राहुल गांधी का विषय हो गया, फिर बाद में ये शाहरुख खान का विषय हो गया, तो अपने देश में जो भी ऊपर जा रहा होता है, समझ रहे हो कि भाई कोई भी अगर किसकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ना, तो उसकी माँ छोड़ दो, मजाक भी नहीं, ऐसा रियल में है। माँ की चूत उस गाड़ी की, बहन चूत वो गाड़ी, उस गाड़ी, सॉरी गलती हो गई। तो मेरी बात सुनो ना, जो शाहरुख खान का जैसे मीम निकला, शाहरुख खान बहुत बड़ा आदमी है, मेरे दादाजी ने मेरे को बड़ा बताया, तो मेरे पापा को बताया होगा कि शाहरुख खान वन ऑफ द बेस्ट यंग एक्टर बोला होगा। मेरे फादर ने मेरे को बताया था कि भाई शाहरुख खान इतना गरीब था, इतना गरीब से इतना बड़ा इंसान बड़ा। मैं क्या बताऊंगा अपने बच्चों को, हकला था, हकला शाहरुख, मजाक उड़ाया गया था। वैसे ही भाई शाहरुख खान इतनी बड़ी हस्ती है, फिर भी उसको ऐसा मतलब डिफेम किया गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई इंस्टाग्राम किसी लिए सेफ नहीं है। मेरी भाई मेरी बात सुन भाई, इंस्टाग्राम किसी के लिए भी ना सेफ नहीं है। इंस्टाग्राम पे किसी की भी इज्जत नहीं है। देखो आप इंस्टाग्राम पे अगर गांधी जी की अगर वीडियो डालते हो ना, तो उसको भी गालियां मिल जाएगी, समझ रहा है भाई? तू मेरी बात सुन रहा है तू मेरी बात सुन पहले भाई। तो इंस्टाग्राम पे अगर तू अपने देखो गांधी जी की वीडियो डाल रहा है, उनको गाली पड़ेगी, सावित्रीबाई फुले जी की वीडियो डाल, उनको भी गाली पड़ेगी। देखो इंस्टाग्राम के ऊपर सीरियसली मत लो। जैसे कि अभी वो मैटर हुआ था कि राहुल गांधी ने जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाया कि भाई देख कि जो वोट है वो फेक हुए, किसी के बाप का नाम आईजी के ऐसा कुछ तो बाप का नाम था भाई, क्या मालूम कितना बाप था, 12 बाप था आई थिंक भाई, कौन सा बाप था, उसके ऊपर गालियां पड़ी उसको। फिर भाई उसने तो जो है वो बताया ना भाई। फिर लोग बोल रहे भाई कांग्रेस की सरकार है बैंगलोर में, मतलब यहाँ पर कर्नाटक में, इसकी वजह से वहां पर उनको मला मिला है। वो लोग बोल रहे कि भाई देखो ये सीन इतना क्रेजी कैसा है। देख मेरी बात सुन देखो ये सीन इतना क्रेजी कैसे है मालूम कि देख जो सरकार है वहां पर कर्नाटक में वो है कांग्रेस की, तो उनको उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन है वहां पर उनकी सरकार है, उन्होंने प्रेशर डाल के उनसे वोटर लिस्ट निकाली। उनको पता चला कि भाई किसके बाप का नाम कुछ तो बड़ा बाप का नाम है, एक घर में 80 लोग रह रहे, हाउस नंबर 0 है, कोई एक इंसान ने 3 स्टेट में वोट दिया है। देखो ये चीज बहुत ही रेडिकुलस है एक डेमोक्रेसी के लिए। मेरी बात सुन, एक डेमोक्रेसी में कैसा होना चाहिए, देखो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है अपनी, सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी के इलेक्शन में खर्च हुआ है, तो अपने इलेक्शन में इतना ज्यादा लाख करोड़ में पैसा खर्च हुआ है, फिर भी अगर अपने देश में अगर ऐसा हो रहा है भाई, ऐसा वोट स्कैम, तो भाई थू है भाई, मजाक भी नहीं। देखो फिर किस बात की डेमोक्रेसी? देखो मैं कांग्रेस की साइड पे नहीं हूँ, मैं बीजेपी साइड पे नहीं हूँ। देखो मुझे मालूम है कि देखो आई हैव टू चूज बिटवीन करप्ट वन एंड द वर्स्ट वन। दोनों करप्ट है, दोनों ही वर्स्ट है, बट कौन कम वर्स्ट है? मुझे मालूम है कि भाई अगर कल आज बीजेपी है तो बीजेपी आज करप्शन करती है, सबको मालूम है। बीजेपी झोल करती है, बीजेपी पैसे खाती है, सब करती है, बीजेपी खराब करती है, बट क्या फायदा है? कल कांग्रेस आ जाएंगे, कांग्रेस वही करेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि भाई कांग्रेस भी ना आए, बीजेपी ना आए, मतलब मोदी जी भी ना आए, राहुल गांधी जी भी ना आए, कोई भी नहीं आए। मैं चाहता हूँ कि यंग लीडर बने, कोई 35-40 साल का, समझ रहा हूँ कि जो देश के लिए सोचता हूँ कि देखो मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज का, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो चाइना को हुआ था, जो वहाँ के लीडर्स ना अचानक से यंग थे और उन्होंने पूरे देश को आगे ले गया था। वही सोच रहा हूँ ना भाई, अगर अपन के देश को अगर नीचे से ऊपर जाना है तो वो तो यंग सोच चाहिए, ऐसा लीडर चाहिए जो यंग सोचे, ना कि कोई एक 70-80 साल का। देखो बुढ़े लोग होते हैं ना, मेरे दादाजी को एग्जामिन बहुत किया है मैंने, तो मुझे मालूम है कि भाई बुढ़े लोग कभी कभी सटिया जाते हैं, मजाक भी नहीं, उनका कभी कभी दिमाग नहीं चलता, वो कुछ भी बोल देते, किसी को भी गाली देते। चल मेरे दादाजी को भाई, मैं चल रहा इंसान अगर कोई रास्ते पे चल रहा है उसको गाली देते वो लोग, पता नहीं क्यों उसको चिढ़ बढ़ती है उसको। वैसे ही बोल रहा हूँ कि भाई देखो बुढ़े लोग कभी कभी सटिया जाते हैं, इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि वो यंग लीडर बने। देखो बीजेपी हटाओ, कांग्रेस हटाओ, देखो कुछ भी नहीं होगा। कांग्रेस इतना इलेक्शन कमीशन वो कर ले भाई, इलेक्शन कमीशन ने झोल कर दिया, वो कर दिया 2029 आ जाएगा, मोदी जी बोलेंगे हिंदू खतरे में, बीजेपी जीत जाएगी। वही कांग्रेस में, साउथ इंडिया में कांग्रेस जाएगी, बोलेंगे कि भाई बीजेपी ऐसा करती है, बीजेपी हिंदू वाली है, सिर्फ हिंदू को सपोर्ट करती है, आरएसएस सपोर्ट करती है, तो साउथ इंडिया में कांग्रेस जीत जाएंगी। बात खत्म। यही होता है भाई, सिर्फ सारा जो मामला है ना वो रिलीजन के ऊपर अटका हुआ है कि भाई किसका रिलीजन कौन सा है। साउथ वाले जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को मतलब पसंद नहीं करते ना, तो वो बोलते हैं कि भाई हम पढ़े लिखे, हमको सिर्फ हिंदू सरकार नहीं चाहिए, हमको कांग्रेस दे दो। और नॉर्थ में आते बोलते हिंदू खतरे में है, ये मुस्लिम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, हिंदू लोग जीत जाएंगे। भाई मजाक भी नहीं, यही हो रहा है अपने देश में पिछले 10 साल से, यही हो रहा है, मजाक भी नहीं। इतनी बकचोदी भाई। देखो मैं चाहता हूँ महाराष्ट्र का जो इलेक्शन, मैं महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है, लिटरली झूठ भी नहीं, अगर गलती से अगर कोई मूवी बन गई ना महाराष्ट्र के इलेक्शन के ऊपर, तो बहनचोद नोलन की माँ का भूचड़ा भाई, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की माँ का भरोसा, भाई सबकी माँ का भरोसा। इतनी ज्यादा क्रेजी मूवी होगी, कोई कभी भी पावर में आ जाता है, कोई वोट कितने भी वोट से हारे वो पावर में चला जाएगा, कितने भी वोट से जीते वो पावर से निकल जाएगा। भाई देखो भाई महाराष्ट्र में इलेक्शन के ऊपर कुछ नहीं होता, महाराष्ट्र में होता है कौन सी पार्टी जीत रही है। अगर जो पार्टी जीती ना उसका कोई भी कभी भी आगे बैठ सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई हमने एकनाथ शिंदे को बनाया था, एकनाथ शिंदे की वजह से बनाया था, देवेंद्र फडणवीस कैसे बन गया, वो बन जाता है। वो महाराष्ट्र समझ रहे हो भाई, ऐसी बकचोदी होती है यहाँ पर। लिटरली इसके ऊपर मूवी बनाओ। देखो अगर मैं जिंदगी में कभी डायरेक्टर बनूंगा ना, तो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के ऊपर एक मूवी बनाऊंगा, मां कसम भाई। आईफा अवार्ड की मां की चूत, आईफा अवार्ड गया लड़वे, देखो मजाक भी नहीं, ये सबसे ज्यादा कमाएगा, ऑस्कर कमाएगा, ये नोबेल प्राइज कमाऊंगा मैं, मजाक भी नहीं। देखो
बहुत ही क्रेजी है। देखो मैं भाई पॉलिटिक्स देखने में जो मजा है ना, देखो जो लोगों को पॉलिटिक्स में मजा नहीं आता ना, वो सबसे बड़े चूते, वो रिटार्डेड है, मजाक भी नहीं। लोग बोलेंगे देखो कि भाई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि पॉलिटिक्स चूतिया होती है, नहीं चूतिया होती भाई। देखो देश का भविष्य उसके ऊपर टिका होता है, तो अपन को, अरे भाई यंग लोग अगर बोलने लगे कि भाई पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं होता, पॉलिटिक्स चूतियागिरी होती है, तो भाई देश कहाँ जाएगा? वो तो मेरी बात सुनो, समझ रहे हो भाई? तो ठीक है, इतना ही बार बोल बच्चों बहुत हो गया।